हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी बात करने वाले हैं ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड की। अब देखिए, जिस तरह से इसके अंदर बाइंग आई, ये देखिए बाइंग आई और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आ रहा था। लेकिन अभी जब ये सेलिंग आ रही है लोअर सर्किट पे, लोअर सर्किट डेली लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम आप देखेंगे तो उस रेशियो में वॉल्यूम नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट और इसके फंडामेंटल जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब यदि ये स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहा है तो हमें कुछ क्वांटिटी के साथ इसके अंदर पोजीशन बना लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं लेना। तो अपने इसकी ओशिया हाइपर डीमार्ट है, ओशिया का यदि आप रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली, ईयरली, तो ईयरली वाइज आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसके अंदर हो रहा है। ईयरली देखिए 9 से 10, 10 से 15, और क्वार्टरली में कभी कम या कभी ज़्यादा, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है। कंपनी की यदि आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक मिनी डीमार्ट टाइप की कंपनी है। कंपनी देखिए, ये गुजरात की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन बिजनेस में ये काम करती है और हर सेक्टर में इसका बिजनेस चलता है। ठीक है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी जानकारी शेयर कर दी जाए। तो देखिए यहाँ अब इसके अंदर और कितनी गिरावट हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सबसे पहली जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसके अंदर बाइंग कहाँ से आई है, तो अपने इसको समझते हैं। ये वाला जो लेवल है, ये मुझे लगता है बाइंग लेवल है। अब यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना और यहाँ काफ़ी टाइम तक ये रुका, बाइंग भी यहाँ से आई। यदि ये लोअर सर्किट कंटिन्यू रहते हैं तो ये 200 EMA जो है ग्रीन लाइन, ये भी क्या है 50 के करीब आ जाएगी, और 50 से ही इसके अंदर अगेन बाइंग यदि 50 पर आती है तो आपको 100% जो है वो क्वांटिटी आपको इसके अंदर यूज़ करनी है बाइंग के लिए। अब बाइंग आपको एक साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों को इस चार्ट को देखकर समझ में आ गया होगा। यहाँ से यदि आपका मन है तो 60 पर आप 25% क्वांटिटी ऐड कीजिए। यदि यहाँ अवेलेबल होती है तो यहाँ आप अगेन 25% ऐड कीजिए, और जो रिमेनिंग आपकी 50% है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो टारगेट होता है 100 का, वो भी क्या है एवरेज आपका लगभग ये 55 और 54 के करीब बन जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपने 25 यहाँ पर ऐड की, और यदि ये लो आया 25 आपने यहाँ ऐड कर ली, लेकिन ये यहाँ से घूम गया, तो आपको क्या है 50% क्वांटिटी पर तो प्रॉफिट होगा ही। और यदि आपको 100 करनी ही है तो ये देखिए, ये जो 50 EMA की जो लाइन है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो आप फिर से इसके अंदर अगेन बुलिश हो सकते हैं और अपनी 50% क्वांटिटी के साथ 100% क्वांटिटी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो चार्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी हमें बाइंग जो है अप साइड में यदि जा रहा है तो यहाँ पर आपको बाइंग के मौके नहीं देखने चाहिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने के मौके देखने हैं। और यदि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है तो आपको इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कहाँ आपको बाइंग करनी है, आप कुछ क्वांटिटी यहाँ कर सकते हैं, जैसे आपने 50 EMA के पास आया तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 200 EMA पे आया फिर से आप बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए 200 EMA तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद 200 EMA के आसपास तो ये आया ही नहीं है, लेकिन 50 EMA के पास जैसे ही आता है वहां से ये रुकता है। लेकिन इस बार ये रुक नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर बाइंग भी जो है हैवी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा आई थी, तो सेलिंग भी उस रेशियो में उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चार्ट रीडिंग है और ये स्टॉक है, इसको जरूर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।